नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि जिस तरह से आज लोकसभा में बजट पेश किया गया और इस बजट में बिहार को ना ही विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही कोई विशेष पैकेज मिली। हालांकि बजट में बिहार के लिए जो है बहुत कुछ दिया गया है। एयरपोर्ट हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर काशी कॉरिडोर हो या फिर राजगीर और नालंदा को जो है टूरिस्ट हब बनाने की बात कही गई हो। तो लेकिन इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। जहां विपक्ष बजट को लेकर तंज कस रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष जो है इसे बजट की काफी सराहना कर रहा है और कहा है कि बिहार को जो मिला है वो काफी ही प्रशंसनीय है और इसको लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया गया है। किसने क्या कुछ कहा है आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो ज़रूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले बिहार। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है। कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था कहीं भी, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। ओवरऑल दूसरे के हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। नहीं तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब का लोग। एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, 4,000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाया, वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है। 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी जी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो ये लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने समाप्त किया। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और वो तो मिला है। कितना विशेष पैकेज मिला? अभी तो पूरा हिसाब होने दीजिए ना, लेकिन मिला है ये क्यों नहीं आप बताते कि ये इस तरह का स्पष्ट ऐलान बिहार स्पेसिफिक, मतलब बिहार के लिए विशेष रूप से पहली दफा केंद्र सरकार के बजट में ऐलान हुआ। लेकिन अपना लाइन टोन डाउन कर दिया विजय बाबू, क्योंकि आप लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे थे जिसमें 90-10 का कंट्रीब्यूशन होता था। केंद्र सरकार का 90%, 10% स्टेट गवर्नमेंट, यही चाहते थे आप लोग। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने न अपना लाइन डाइल्यूट किया है न बदला है। हम लोग सब दिन से कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए न मांगते हैं जो केंद्र सरकार से विशेष सहायता मिलती है, और क्या होता है। तो लालू जी कहते हैं कि हम लेके रहेंगे विशेष राज्य का दर्जा। लालू जी ले लेंगे। लालू जी अपने तो यूपीए में मंत्री थे, तब तो बिहार की इस मांग को हमेशा खारिज करते थे। आज अब बोल रहे हैं तो अब लालू जी हैं तो बोलते हैं। विशेष राज्य का दर्जा झुनझुने में बदल गया। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा झुनझुने में बदल गया। 17 साल से डिमांड चल रहा था, सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन इस पे लड़े गए, इस मुद्दे पे लड़े गए। इस बार सर्वदलीय बैठक में भी बिहार के विशेष राज्य का दर्जा गरमाया रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, जब अलायंस में चले गए, तब भी कहा विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को। और दर्जा के मामले में यह झुनझुना भारत सरकार ने, हाँ लेके जाएंगे। अब हम तो सरकारें के सामने रख देंगे, एगो भाजपा को दे देंगे, एगो जनता दल को दे देंगे, हम पार्टी के होंगे, 4 गो है, एक और है, तो ये दे दिया जाएगा। ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है
कि यही झुनझुना बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी ट्रीटमेंट करती है, झुनझुना थमाती है, वादे करती है, जुमले का इस्तेमाल करती है और बेवकूफ़ बनाती है। ये चालाकी, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो संघर्ष और तेज होगा। आइए। विशेष राज्य का दर्जा मांग लगातार थी, अब विशेष जो है सहायता दी गई है, जदयू इसी से खुश है, ये क्या लग रहा है जो मिलना चाहिए था बिहार को? विशेष सहायता की चर्चा 2014 से सुन रहा हूँ। 1.25 लाख करोड़ तक की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी का था, 1.25 करोड़ तो नहीं मिला। ये जो विशेष राज्य का दर्जा जो चिर प्रतीक्षित डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको कई मंच से बोल चुके हैं। सब सारे स्तर पर ये बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। भाजपा नीति सरकार बिहार का भला चाहती ही नहीं है, तो वो देने वाली नहीं है। इसलिए इस झूठे सरकार को और उसके डबल इंजन को बिहार के आवाम सबक सिखाएगी। समय ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसी परिस्थिति में जब गलत बयानी करके, झूठ बोल करके, फरेबी करके जो विशेष राज्य के दर्जा से विमुख किया गया है बिहार को, ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज जो है बजट में बिहार को ना विशेष राज्य की दर्जा मिला और ना ही विशेष पैकेज मिला, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा की भी पेशकश किया जा रहा है। विपक्ष को कोई जानकारी नहीं है, या तो बजट नहीं देखा होगा उन्होंने। मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार को जिस प्रकार आर्थिक मदद दी है उन्होंने, चाहे 26,000 करोड़ सड़क परियोजना में, चाहे पीरपैंती में बिजली घर बैठाने का, चाहे कोसी इलाके में 11,500 करोड़ बाढ़ से बचने का। इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे 3 एक्सप्रेसवे, बक्सर पर पुल, गया में इंडस्ट्री हब, बोध गया को कॉरिडोर बनाने का, राजगीर नालंदा को कॉरिडोर बनाने का, ये सब जो आर्थिक सहयोग मदद बिहार को दिया है उन्होंने, वह शायद विपक्ष को जानकारी नहीं है या नहीं देखा होगा। तो बिहार के विकास में बहुत कारगर होगा और आने वाला दिनों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को आर्थिक मदद करते रहेंगे।